बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और मेरे स्टेज में मौजूद मेरे सारे भाइयों, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं 2-3 दिन से मेरी तबीयत बड़ी शदीद ख़राब है और अभी भी आप लोग यकीन करें, अल्लाह जानता है कि अभी भी शदीद तबीयत ख़राब होने के बावजूद यहाँ एक दफ्तर का इफ्तिताह था, मुझे आना था, तो मैं हॉस्पिटल से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। बात सिर्फ इतना है कि सबने तो माशाल्लाह जो हकीकत है, जो सच है, सारी बातें यहाँ पे की है। मैं सिर्फ एक बात बताता चलूँ कि समझने की बात है। मैं ज़्यादा ज़ोर से आज बोल भी नहीं पाऊँगा। मैं तकरीर नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। कुछ नातजुर्बाकार लोगों की वजह से नारा दोबारा फाल हो गया, यानी सेक्शन 13 को बहाल करके नादरा में जो है नारा को जम कर दिया गया। कुछ लोगों ने बड़े बड़े दावे किए कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, इनको हम जो है, इनका ये मसला है, इनका ये मसला है, इनका ये मसला है। मसला हल होने की तो बहुत दूर की बात है। माशाल्लाह वो लोग जाके नारा कार्ड बहाल करा के आ गए। जो पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी और शेख फिरोज, सबसे बड़ी बात, अल्लाह की हुक्म से हमने नारा को 4-5 साल पहले दफन कर दिया था। इन नातजुर्बाकार लोगों ने वो नारा कार्ड बहाल करा के आ गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें, जिस तरह मैंने हर प्रोग्राम में कहा, आप लोगों को समझने की बात है, ये समझने वाली बात है। और जिसको समझ में आ गई, जिसके दिमाग और दिल में बात बैठ गया, मुझे पता है वो खुद तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह ताला। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर इंशाल्लाह 24 तारीख को मेरे साथ निकलेगा इंशाल्लाह। मुख्तसर सी बात इतनी है, आज से कोई तकरीबन 2 माह पहले या 2-2.5 महीना पहले नादरा के कुछ करप्ट अफसरान पकड़े गए, एफआईए ने गिरफ्तार किया कि आप लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, जिसकी तादाद थी 7,663 नहीं, 7,263। तो उस शनाख्ती कार्ड का जब वो लिस्ट जो है कराची से इस्लामाबाद जाता है, तो वो लिस्ट 80-81 हजार का बन जाता है। सोचने की बात है, गौर करने की बात है। 7,000 कुछ शनाख्ती कार्ड जब इस्लामाबाद जाता है तो वो लिस्ट में 80,000 हो जाता है। जब इस्लामाबाद से ही वापिस जब लिस्ट आता है तो फरमाते हैं मौसूफ डायरेक्टर एफआईए सिंध आमिर फारूकी साहब, ये फरमाते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 3 से 4 मिलियन यानी 30 से 40 लाख शनाख्ती कार्ड जो है वो कराची में, सिंध में जाली बने। अल्लाह के बंदो, जो लोग ये कहते हैं घर में सोए हुए, जिनको ये भी नहीं पता अलीफ बे का कि ये हमारा मसला नहीं है, तो अगर ये हमारा मसला नहीं है, क्या तुम्हारा बाप का मसला है? ये बात सिर्फ ये है, ये 40 लाख शनाख्ती कार्ड किसके बने? जब अफगानियों को भी इस्तिस्ना करार दे दिया, बंगालियों को गैर मुल्की तारीख में वतन में शामिल कर दिया, तो किसका मसला है ये?
बात नया शरणार्थी कार्ड बनाने का नहीं है, वो तो हम इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में, अगर शेख फिरोज जिंदा है, अपनी नई नस्ल को इंशाअल्लाह ताला शरणार्थी कार्ड दिला के दम रहेगा नंबर 1। मेरा सबसे अहम मसला ये है इस वक्त, जो शनाख्ती कार्ड हमारे बरादरियों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमें जो शनाख्ती कार्ड मिला है, हमें उसको बचाना है। ये एक साजिश है एक मुल्की सतह पे कि इन 40 लाख शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करके इनको नारा कार्ड देने की तैयारी है, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, एमक्यूएम के लोग शामिल हैं, एमक्यूएम के वफाकी वजीर, वजीर कानून जो है फरूक नसीम भी शामिल है, पूरी एमक्यूएम मुत्तहिदा शामिल है, इसमें फैसल सब्जवारी शामिल है, जिसने असेंबली के फ्लोर में खड़े होके बंगालियों के खिलाफ जो नाजिबा बातें की है, मुझे पता है वो बेगैरत वहां खड़े होकर तो ऐसी बातें कर सकता है। अगर मर्द का बच्चा है तो शेख फिरोज के सामने आके ये बात करके बता, तू बंगाली के खिलाफ बात करके बता। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पर्दानशीन मेरी माओ बहनों तक, मेरी माओ तक, बहनों तक, बुजुर्गों तक, नौजवानों तक, माशाल्लाह यहाँ काफी नौजवान खड़े हैं जिनका मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला मैं बहुत रोशन देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रोशन देख रहा हूँ। जो काम आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो काम पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी में आप के सामने कोई बात ढकी छुपी नहीं है, मैंने तमाम मीडिया चैनल पे खुल के बता दिया मुझे जेल क्यों डाला गया, मेरा कसूर क्या था। ये वीडियो क्लिप मौजूद है, आपको हमारे एक्शन कमेटी के जिम्मेदार भी दे देंगे, अपने घर में यूएसबी लगा के भी देख लें। मैं लाइव चैनलों में बता चुका हूं, लाइव चैनल में कोई झूठ नहीं बोल सकता, लाइव चैनल में सबूत के साथ दिखा चुका हूं। मेरा कसूर सिर्फ ये है, मैंने हमेशा बंगालियों के हुकूक की बात क्यों की, हमेशा नारा मैंने बंद क्यों करवाया, FRSB मैंने क्यों बंद करवाया, मैंने बंगालियों को तकलीफों से क्यों निकाला, मैंने इनके हुकूक की बात क्यों की, मुझे इस पे सजा दी गई है। मेरा नसीब में था, अल्लाह ने शायद मुझे बनाया इसी वजह से था, बनाया इसीलिए है कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम की खिदमत करूं। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर ये इतवार छोड़ के, यानी परसों का इतवार छोड़ के अगले इतवार मैं तो सर में कफन बांध के निकलूंगा। क्या आप सब निकलोगे मेरे साथ? आप लोग सब निकलोगे मेरे साथ? क्या आप लोग अपनी फैमिलियों को लेकर निकलोगे मेरे साथ? ये मेरे से नहीं, अल्लाह से वादा कर रहे हो, निकलोगे? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी कौम के खिदमत में गुजार दिया, अपनी सारी जमा पूंजी, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ मैंने जलसे जुलूसों में कौम को मुत्तहद करने के लिए सब लगा दिया। मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ ये 2 हाथ हैं और आप लोग की दुआएं हैं मेरे साथ बस। और मेरी सेहत के लिए दुआ करें, वो इसलिए कि मैं अपनी कौम को, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्तसर, अभी अजान भी हो रही है, शायद इस 50 लाख बंगाली कम्युनिटियों में शायद शेख फिरोज मरने के बाद मेरा कल हो या ना हो, मेरा कल हो या ना हो, जो है ना, तो इसलिए शायद दूसरा शेख फिरोज पैदा ना हो, नहीं होगा। इसलिए मेरे जिंदगी में और कुछ हासिल कर लेना है तो सिर्फ 1-2 बार तकलीफ उठानी है आप लोगों को। अगर 1-2 बार तकलीफ उठाने के बाद अगर जो है
हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हम लोग संवार सकते हैं। मरने के बाद अगर हम लोग जो है हमें हमारे बच्चे अच्छी दुआओं से अच्छी बातों से हमें याद करें, ये हमारे लिए काफ़ी है। अजान भी हो रही है। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हाई और नासिर रहे। बेहतरीन प्रोग्राम करने पर मैं अब्दुल हकीम भाई और उसकी पूरी टीम को, डॉक्टर अजीज़ को, बाकी सब भाइयों को दिल के मुबारकबाद देता हूँ। और किसी का मैं नाम नहीं ले सका, आज मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। मैं आप लोग की मोहब्बत में फिर भी आ गया हूँ। मैं रुस्तम अली भाई का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मेरी सारे भाई बहनों, सारा भाइयों का भी, उन बहनों का भी जो जो अब पर्दा नहीं, जो घर में बैठ के जो है मेरी बातें सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सबका मेरा हामी और नासिर रहे। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।